तो सेट को लिखने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका होता है बयानिया तरीका, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा तरीका होता है इंदराजी तरीका, टेबुलर फॉर्म। और तीसरा होता है तरकीब सेट साज, जिसे सेट बिल्डर नोटेशन भी जिसे कहते हैं हम। तो तीनों तरीके जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि तरीका जो पहला हमारे पास है बयानिया तरीका, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है सेट की वो क्या होती है, बयानिया। जो वर्ड हमारे पास है बयानिया, उससे ही समझ आ रही है कि बयान करना है हमने अपने अल्फाज में, किसी भी जुमले की मदद से या अल्फाज की मदद से हमने बताना है कि सेट जो है उसमें कौन सी चीज़ें दी गई हैं, जो वाज़े अशिया या अदाद हैं वो कौन से हैं। अगर हम अल्फाज में बताते हैं, वाज़े अल्फाज में या किसी जुमले में बयान कर देते हैं, तो वो होगा बयानिया तरीका। एक एग्जांपल इसकी लिखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एक सेट दिया गया है, कोई भी एक सेट हम ले लेते हैं। ए हमें दिया गया है, ए ई आई ओ यू। 5 हमारे पास सेट के अरकान हैं। सेट के 5 अरकान हैं क्या, ए ई आई ओ यू। इन तमाम अरकान को अगर हमने बयानिया तरीके में लिखना है, ये जो सेट हमारे पास है अगर हमने बयान करना है, बयानिया तरीके में इसे बताना है, तो क्या है ये, हमें देखना पड़ेगा कि जो अरकान हैं इनकी मुश्तरका खुसूसियत क्या है, ये अरकान किस तरह के हैं, ये क्या जाहिर कर रहे हैं, कौन सी ऐसी अशिया या अदाद थे, वाज़े अशिया या अदाद जिन्हें हमने इकट्ठा किया है। तो अगर हम इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है ए ई आई ओ यू, ये 5 अरकान जो है ये वावल्स हैं। 5 जो अरकान है सेट में ए ई आई ओ यू, ये वावल्स हैं। तो अगर हमने बयानिया तरीके में लिखना है इस सेट को, बोल के बताएंगे हम, किसी को जुमले में या अल्फाज में बताना है तो हम ये बताएंगे कि इंग्लिश के वावल हरूफ का सेट। अगर किसी को हमने बोल के बताना है, बयानिया तरीके में बताना है, तो इस सेट को किस तरह से लिखेंगे, बयानिया में, अल्फाज में या जुमले में हमने बताना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे इंग्लिश की हरूफे तहज्जी के वॉवल्स का सेट। अगर हमने बयानिया तरीके में बताना था, बयान करना है, बोल के बताना है अल्फाज में अपने में, तो क्या है ये 5 जो थे ये क्या थे, इंग्लिश की हरूफे तहज्जी के वॉवल्स। तो ये बयानिया तरीका हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई कि ये जो सेट दिया गया है इसे हमने अगर बयानिया तरीके में लिखना है तो क्या करेंगे, अल्फाज की सूरत में या एक जुमले में बताएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, जुमला क्या होगा, इंग्लिश की हरूफे तहज्जी के वावल्स। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा तरीका है हमारे पास इंदराजी तरीका। इंदराजी तरीका टेबुलर फॉर्म, दर्ज करना से। दर्ज करने का मतलब यही है कि ये जो हमारे पास बयानिया तरीका और इंदराजी तरीका ये एक दूसरे के उलट है। ये हमारे पास है, ये जिस तरह से लिखा हुआ है सेट को, अगर हम सेट के जो अरकान है हमारे पास, जो हमें रुकन दिए गए हैं, जो अशिया हमारे पास हैं, उन तमाम अशिया को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसका ये वाला जो इधर हम ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के हरूफे तहज्जी जो हैं उनके वावल्स जो हैं, ये वावल्स को दर्ज कर दिया हमने। इंदराजी तरीका क्या होगा कि हमने तमाम अरकान जो हैं उन्हें दर्ज करना है। ये तमाम अरकान हमने दर्ज कर दिए और क्या करना है, दर्ज करने के बाद कॉमे की मदद से अलहदा करते हैं। दर्ज करके कॉमे की मदद से उन्हें अलहदा कर देना। तमाम दिए गए इंदराजी तरीका टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है कि हमारे पास अगर जो भी जितने भी हमें अरकान या अशिया दी गई हैं उन्हें हमने दरमियानी ब्रैकेट्स में लिख के कॉमे की मदद से अलहदा अगर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंदराजी तरीका।
तो सामने जो एग्जाम्पल मैंने लिखी है और जो बात आपको बताई है उससे ये साफ सामने जाहिर हो रहा है कि जो बयानिया तरीका है और इंदराजी तरीका है ये दोनों एक दूसरे के उलट है। ठीक है, अगर हमने एक स्टेटमेंट में लिखना है कि इंग्लिश के हरूफ तहज्जी के वावल्स हमारे पास अगर दिए गए हैं, अगर हम बोल के अल्फाज में बता देते हैं तो क्या वो हो जाएगा, वो होगा सेट का कौन सा तरीका, बयानिया तरीका। लेकिन अगर हमने बोल के नहीं बताना, हम लिख के बताना चाहते हैं तो इस तरह से हम दरमियानी ब्रैकेट में वो तमाम अरकान लिख देंगे और क्या करेंगे, कामे की मदद से उन्हें अलहदा कर देंगे, दर्ज करके कामे की मदद से अलहदा कर देंगे। लेकिन सेट में जो भी अरकान होते हैं उनमें कोई ना कोई खसूसियत मुश्तरक होती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है तरकीम सेट साज, सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास जो है, इसमें एग्जाम्पल यही हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास है वावल्स। अब हमने इसे बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तरकीम साज जो हमारे पास तरकीम सेट साज है उसमें हमने लिखना है। तो तरकीम सेट साज में पहले हम ये नोट करेंगे कि जो दिए गए अरकान हैं उनकी मुश्तरका खसूसियत कौन सी है। तरकीम सेट साज में हम उस मुश्तरका खसूसियत को बयान करेंगे। तरकीम सेट साज में क्या करेंगे, मुश्तरका हम पहले दिए गए अरकान में जो मुश्तरक खसूसियत है वो ढूंढेंगे और फिर वो मुश्तरक खसूसियत जो है उसकी मदद से अगर हम सेट में लिखते हैं उनको तो वो क्या होगा, तरकीम सेट साज। एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं इसके लिए। फर्ज करें कि हमारे पास अरकान है, इस तरह से एक सेट हमें दिया गया है। ये एक सेट हमारे पास दिया गया है, ये इंदराजी तरीके में लिखा हुआ है। ठीक है, दर्ज किए गए हैं कुछ अदाद, तो इंदराजी तरीके से हमने तरकीम सेट साज में लिखना है। तो पहले हम नोट करेंगे जो अरकान हमें दिए गए हैं सेट में, इन अरकान में मुश्तरक खसूसियत कौन सी पाई जाती है। तो ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और आगे डॉट्स का मतलब है कि इसी तरह से ये आगे सिलसिला चलता जा रहा है। 10 के बाद 12, 14, 16, 18 इस तरह से ये लामहदूद चलते जा रहे हैं। तो नोट अगर हम करें तो 2, 4, 6, 8, 10 इनमें मुश्तरक खसूसियत यह है कि ये तमाम के तमाम जो है वो 2 पे तकसीम हो सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे के सारे अरकान 2 पे तकसीम हो सकते हैं। और इससे मुझे ये पता चला कि जो दिए गए अरकान हैं इनकी मुश्तरक खसूसियत ये है कि ये सारे के सारे 2 पे तकसीम हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे, जुफ्त अदाद। क्या कहेंगे इन्हें, जुफ्त अदाद। तो ये जुफ्त अदाद दिए गए हैं हमें सेट में। अगर हमने इन्हें तरकीम सेट साज जो हमारे पास बिल्डर नोटेशन का तरीका है उसमें लिखना है तो क्या करेंगे, x जबकि x रुकन है, ये तो कॉमन चीज है। सब तरकीम सेट साज में जब आपने लिखना है तो ये वाला हिस्सा ये कॉमन है। x जबकि x ये एलिमेंट रुकन है, ये अलामत है। किस चीज का रुकन है, ये सारे जो है इनकी मुश्तरक खसूसियत क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास जुफ्त आदाद है, इवन नंबर है। और इवन नंबर जो होते हैं उन्हें हम इस तरह से ई लिखते हैं। ठीक है, x जबकि x रुकन है किसका, इवन नंबर, जुफ्त आदाद है। ये तरीकाकार है सेट को तरकीम सेट साज में लिखने का। तो मैं मेंशन कर देता हूँ साथ, ये x हमारा वेरिएबल हो गया, ये अलामत जो है जब k को दायर करती है, और ये वाली जो अलामत है ई, ये रुकन है। आपने तरकीम सेट साज में जब लिखना है तो क्या करेंगे, पहले सबसे ये देखेंगे कि जो दिए गए अरकान है सेट के या जो वाज़े अशिया हैं उनके दरमियान कोई मुश्तरक खसूसियत होगी। उस मुश्तरक खसूसियत को हमने इस तरह से सेट की फॉर्म में लिख देना है, ये होगा तरकीम सेट साज। दोबारा से दोहराते हैं, सेट क्या है, वाज़े अशिया का इज्तिमा। वाज़े अशिया या अदाद को जमा कर दें तो वो होगा सेट।
सेट को लिखने के 3 तरीके थे। पहला तरीका बयानिया, दूसरा इंदराजी और तीसरा तरकीम सेट साज। बयानिया तरीका बयान से है, बयान करना है हमने, बोल के बताना है, अल्फाज या जुमला जो है वो हमने बोलना है। तो जो भी मुश्तरक खसूसियत है हम उन तमाम दिए गए अरकान या अदाद की वो हमने बतानी है। एक एग्जाम्पल मैंने सामने कोट कर दिया इसकी भी। दूसरा तरीका है इंदराजी तरीका। इंदराजी वर्ड दर्ज करने से है। तो जो हमारे पास अरकान है उन तमाम अरकान को हमने दरमियानी ब्रैकेट में लिखना है और हर रुकन को दूसरे रुकन से अलहदा करने के लिए दरमियान में हमने कामा डाल देना है। कामा डाल के तमाम अरकान को अलहदा एक दूसरे से कर लेना है और इर्द गिर्द जो है वो दरमियानी ब्रैकेट में उन्हें बंद कर देना है। तो ये होगा इंदराजी तरीका, टेबुलर फॉर्म इसे कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है तरकीम सेट साज। तरकीम सेट साज में क्या करेंगे, पहले हम दिए गए जो अरकान हैं उनकी मुश्तरक खसूसियत ढूंढेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैंने सामने लिखी है, उसमें मुश्तरक खसूसियत मुझे नज़र आई थी कि ये तमाम दिए गए जो रुकन हैं ये सारे के सारे जो हैं ये जुफ्त अदाद हैं और जुफ्त अदाद का सेट जो होता है उससे बड़े ई से डिनोट किया जाता है। तो मैंने लिख दिया है एक्स, जबकि एक्स रुकन है किसका, ई का। तो ये हो गया तरकीम सेट साज। ये 3 तरीके थे